मौजू में दिया गया अलूहियत, इस मौजू पर कलाम से सीखा जाए और कलाम से बातों को बयान किया जाए। मैं पास्टर मुक्ता के लिए, पास्टर सरफराज के लिए, पहचान और दीगर आदमों के लिए जो उनके साथ खिदमत में शामिल हैं और जो मिलकर कलाम की जलाल के लिए यहाँ पर खिदमत सर अंजाम देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि जब तक हम खुदा के कलाम से गुफ्तगू करें तब तक खुदा की खास मर्जी यहाँ पर मौजूद रहे। और जैसे हमने प्रस्तिश की और इस ईमान पर हम कायम हैं कि जहाँ भी 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं वहाँ वो मौजूद है। और आज के दिन भी इस वक्त वो हमारे दरमियान मौजूद है। बहनों और भाइयों के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहूँगा इससे बेशतर कि हम पैगाम को शुरू करें, चंद लोगों के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से खास मदद मांगें। आप सब अपने लिए दुआ करें, हम सब मिलकर खुदा से दुआ करते हैं। खुदा रहीम आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हम तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं आज के दिन के लिए और यीशु के नाम से इस वक्त के लिए खुदा जिसमें हम तेरी बात रसूली में हाजिर हैं। अपनी जमात पर निगाह कर और खुदा मैं तेरा खादम अपने आप को तेरे खुदा पाक मेज के सामने लेकर आता हूँ। यीशु के नाम से वो तमाम खूबसूरत नेमतें और फल जो तूने हमारे लिए रखे हैं आज के दिन, खुदा हमें वो खाने का फजल बख्श दे और वो बातें और वो भेद और वो खुदा तेरे कलाम की तरतीब जो तूने अपने कलाम में लिख फरमाई है, खुदा बख्श दे कि हम उसे समझ सके, जान सके और इससे तेरे नाम की इज्जत और जलाल मिले। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। जमात के एक एक फर्द पर खुदा तेरी बरकत हो और मास्टर साहिबान जो दूर दराज से या मकामी हैं, जहाँ से भी वो तशरीफ लाए हैं, उन सब पर तेरी बरकत हो। हम सबको अपने खुदा पाक रूह के वसीला से छुए ताकि तेरी बात नहीं हमारी जिंदगी में पूरी हो। तेरे जिंदा और जलाल यीशु नाम के वसीला से सर उठाएं। और ये एक रोज़ा सेमिनार जो अलूहियत के मौजू पर यहाँ पर तरतीब दिया गया है, इसमें मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको इसमें वेलकम भी करता हूँ। इससे बेशतर कि हम कलाम के हवाला जात देखें और कुछ गुफ्तगू करें। मैं काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे नोट्स हैं जिनकी जाने आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, लेकिन बेशतर के पैगाम को शुरू किया जाए, इस स्टडी को शुरू किया जाए। यहाँ कोई ऐसा हम ज़हन बनाकर या माहौल बनाकर नहीं बैठना चाहते जिससे किसी को ठोकर पहुंचे और किसी को बात करने का या एतराज करने का मौका मिले, क्योंकि एतराज तब होता है जब मैं अपनी समझ, अपनी अकल और अपनी दानिश को इस्तेमाल करना चाहूँ और मैं चाहूँ कि जो मेरी समझ और मेरी अकल और मेरी दानिश के मुताबिक ये मौजू है, अगर मैं ये समझूँ कि ये मेरी अकल और दानिश के मुताबिक जो बात है वही बात, अगर दूसरे लोग भी उसको उसी तरह समझें और मैं चाहूँ कि ये इस तरह हो जाए, तब गलती होगी। तब आप मुत्तफिक नहीं होना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि वो मेरी समझ है, वो मेरी अक्ल व दानिश है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो किसी भी शख्स की जाती अंडरस्टैंडिंग और जाती किसी शख्स की जो अक्ल व दानिश है उस पर मबनी कोई भी बात काबिल एतराज़ होती है और लोग उस पर फौरन से एतराज़ करते भी हैं और वो हक बजानत भी हैं। और हम ये कोशिश करेंगे भरपूर तौर पर कि कोई ऐसी बात बयान ना की जाए या बयान ना हो जो मेरी अपनी जाती समझ, अकल, फहम के मुताबिक, बल्कि हम हर वो बात बयान करना चाहेंगे जो कलाम खुदा में लिखी है ताकि सब लोगों की उससे तरक्की हो सके। आमीन। और अगर पैगाम के दौरान, स्टडी के दौरान कोई बात आपके जहन में आए जो सवाल बनकर उभरे और आप सोचें कि जिस तरह से पादरी साहब कह रहे हैं इस तरह तो बात है ही नहीं, तो आपको मैं ये आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना वो पॉइंट जो आप बयान करना चाहते हैं उसे आप तहरीर कर दें। ये भी मुमकिन है कि आगे चलकर वही बात जो आपने लिख रखी है वो बात आगे चलकर क्लियर हो जाए पैगाम के दौरान ही, और हो सकता है वो बात क्लियर भी ना हो और आपका सवाल वहीं पर रहे, तो फिर आपको मौका होगा कि आप वो अपना सवाल पूरी जमात के सामने बयान कर सकें और उस सवाल पर हम बाइबल मुकद्दस में से गौर करेंगे। तो
तो इसलिए किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो इस मौजू से मुतल्लिका, आप उसे अपने पास लिख रखें, नोट कर लें। इसके बाद एक सेशन हमने क्वेश्चन आंसर्स का करना है कि इस मौजू से मुतल्लिक कोई भी आपका सवाल हो तो हम उसके मुतल्लिक आपसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत देखें। हम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। जब हम इस चिराग की रोशनी में चलते हैं तो हमें बहुत कुछ वाज़ेह और साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन जब आप अंधेरे में चलते हैं या आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर आपको सब कुछ वाज़ेह नहीं है तो आप गिर भी सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है और जिस्मानी या कोई भी तरह की तकलीफ आप उठाएंगे। लेकिन कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग है वो हमें हर एक बात वाज़ेह तौर पर बताता है। ज़बूर 119 की 103 आयत कहती है कि मैंने, ये भी आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है। खुदा के कलाम के और खुदा के जो पैगाम से जो बातें हैं वो हमेशा इंसानों को शहद की मानद मालूम होती हैं। और ज़बूर नबीस भी यही बात उसने कही। और फिर वो कहता है तेरी बातों की तशरीह, 119 ज़बूर है, 130 आयत है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। जो सादा दिल लोग हैं जब वो खुदा के कलाम की बातों की तशरीह को सुनते हैं, जब खुदा के कलाम के तरतीब को बयान किया जाता है, खोल खोल कर सुनाया जाता है, तो बाइबल कहती है कि उसकी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। और दानियल के बाब में आखिरी आयत है और उसके बाद हम अपने मौजू पर चलेंगे। ये तमहीदी कुछ आयात मैंने लिख रखी हैं कि खुदा के कलाम से ही बयान किया जाए तो लोगों की तरक्की होती है, वरना कभी तरक्की नहीं होती। तीसरी आयत में लिखा है और अहले दानिश नूरे फल्क की मानिंद चमकेंगे। ये इस दौर की बात है, इस आखिरी जमाने की बात है कि इस आखिरी जमाना में, इस आखिरी दौर में, आखिरी कलीसिया के जमाना में अहले दानिश नूरे फल्क की मानिंद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए सितारों की मानिंद अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। ये खादमों का खुदा की नजर में मुकाम है, उन खादमीन का जो खुदा के कलाम की तशरीह करते हैं और जो खुदा के कलाम को लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि खुदा के लोग रास्तबाज हो सकें, वो खुदा के आईन को सीख सकें, खुदा की मर्जी को जान सकें और अपनी जिंदगी उसके मुताबिक ढालें, तो खुदा उन्हें हमेशा हमेशा सितारों की मानद उन्हें रोशन रखता है, जिसको अंग्रेजी में गॉड हेड कहते हैं। तो आज इस मौजू पर हम देखना चाहते हैं कि ये लफ्ज़ अलूहियत क्या है और इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी बातें छुपी हुई हैं या इससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं जिनको जानना कलीसिया के लिए ब्लेसिंग और बरकत का बायस होगा। कुर्सियों का खत है, उसका दूसरा बाब है और पढ़ना चाहते हैं उसकी 9 आयत, लेकिन मैं चाहूंगा कि 9 की बजाय 8 से हम शुरू करें। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनवी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक। इसे पेश करके खादम एक जरूरी बात बयान कर रहे हैं। उसने कहा खबरदार, वार्निंग, खबरदार। आप कहीं जाते हैं ना, कहीं ये जहां पर बिजली के बड़े बड़े खंभे हैं तो वहां पर आप देखिए लिखा हुआ दूर से खबरदार। क्यों? वो आपको जगाना चाहते हैं, झंझोड़ना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि भाईजान आगे भी निगाह करो। कभी आप ऐसे इलाके में चले जाए जहां पर ये एम्बेसीज हैं या ये दूसरा आपका फौजी इलाका है, तो वहां पर भी
जो उनके हिसास इलाके हैं वहां पर वो लिखा हुआ दीवारों पर लिख देते हैं, या जैसे भी उनको बोर्ड लगाते हैं वो लिखते हैं, वहां पर वार्निंग देते हैं कि यहाँ पर ये सब लोगों के आने जाने की जगह ये नहीं है, खबरदार। तो कलाम यहाँ पर कह रहा है खबरदार। हम हर एक बात को जांचेंगे कि कलाम क्या कहता है। वो कहता है खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी कहते हैं फलसफा को, फैलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले। पहला क्या उसने बात कही, उसने कहा फैलसूफी यानी फलसफे की बात। वो फलसफे की बात ना हो, वो किसी डॉक्टर की लिखी बात ना हो, वो किसी आलम के लिखी बात ना हो, वो किसी शख्स ने अपने समझ और अपनी अक्ल व दानिश के मुताबिक उस बात को तहरीर ना किया हो। खबरदार, कोई तुमको उस फैलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले। कौन सा फरेब? जो इंसानों की रवायत और दुनवी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक। वो इब्तदाई बातें हैं लेकिन दुनियावी बातें। तो कोई भी दुनियावी बात जो है वो तुम्हें वो शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत के मुताबिक है, ना कि मसीह के मुताबिक। और 9 आयत में लिखा है क्योंकि अलूहियत की सारी मामूली उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी अलूहियत की सारी मामूली उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। लफ्ज़ है हमारा आज का अलूहियत, और अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है अलूहियत, और यहाँ पर हम बोर्ड को इस्तेमाल करते चलेंगे। यूनानी जुबान में जिसमें ये लिखा हुआ है, ओरिजिनली जिस जुबान में ये नया ऐतनामा लिखा हुआ है, जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मैं आपके लिए वो लफ्ज़ लिखना चाहता हूँ। थियोटस। अलूहियत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान में, अगरचे मुझे यूनानी का समझ तो नहीं आती कि क्या है और क्या नहीं, लेकिन जब मैं इस बात को अपने लिए तहरीर कर रहा था तो ये मुझे इस तरह के कुछ हिस्से दिखाई दिए, और ये असल में यूनानी जुबान है। यानी ये यूनानी जुबान में जो इसके लिए लिखा गया है ये वो चीज़ है। इसको कहा जाता है थियोटस। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर जाऊं तो ये यूनानी जुबान मेरी जुबान नहीं है, ना मैं इसको समझता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। जिसका मतलब है ग्रीक में है। जो स्टडी करने वाले लोग हैं, जो फास्टर साहबान, जो मुबशर साहबान यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनके लिए ये ज़्यादा तहरीर कर रहा हूँ ताकि अगर वो तहरीर करना चाहें तो अपने नोट्स में वो ये बातें ले सके। अगर आप नहीं तहरीर करना चाह रहे या नहीं कर सकते तो घबराइए नहीं। ये वीडियो जो यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है ये आपको तमाम खातों जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन में नाम है इंतजामिया के पास, हम उन सबको ये वीडियो गुलाम की खिदमत के लिए फ्री में आपको पहुँचाएंगे ताकि आप इस कलाम को दोबारा से सुनें और इसके बारे में सीख भी सकें। मज़ीद आप इसके बारे में तहकीक भी करना चाहें तो कर सकते। इसका मतलब है रबानियत। अलूहियत का मतलब है, जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है अलूहियत, इसका मतलब है रबानियत। इसका मतलब है खुदाई, फिर इसका मतलब है खुदाबंदी, और फिर इसका मतलब है